हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और जहाँ तक मुझे याद है प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने पॉलिनॉमियल से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस ले ली थी, और कितनी जीरोज़ होंगे, बाय द ग्राफ कैसे हम पहचानेंगे, इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ देख लिया था। तो आज ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं, और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा बेटा रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड द कॉफिशिएंट। क्या होगा टॉपिक बेटा? रिलेशन बिटवीन बेटा मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जीरोज बिटवीन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो अब बेटा बात आती है जीरोज और कोएफिशिएंट की, तो हम लोग वन बाय वन यहाँ बात करेंगे। जैसे पहला बात करते हैं हम लोग बेटा लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें बेटा, तो पहले हमको ये पता होना है व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेशन, मींस जनरल फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ax plus b, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, यस और नो? बिल्कुल करेक्ट बेटा, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये बिल्कुल एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है। अब अगर हम क्या बात करें बेटा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, तो अब बेटा बात समझना, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, अगर हमको इसका क्या चाहिए जीरोज, तो जीरोज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हो, इसको हम जीरोज फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरोज कहने का सेंस यही होता है। अब जो x की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड जीरो। तो यहाँ से क्या हम बात समझना बेटा, क्या हम इस b को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या होगा ax इक्वल टू माइनस बी एंड x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इट्स मीन x इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज द कोएफिशिएंट, इज द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। और देखो बेटा ये जीरो है, x की जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड जीरो, और जो x की वैल्यू है ये किसके साथ, कोएफिशिएंट। कैसे देखेंगे इसको अगर हम जीरो देखें तो इसका एक ही जीरो है, तो इसको हम लोग जीरोज लिख सकते हैं। जीरो इक्वल टू माइनस b इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ, बेटा मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आपको कुछ रिलेशन दिखा जीरो और कोएफिशिएंट के बिटवीन। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे हो, जो अपना टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें। सेकंड बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम से डायरेक्टली रिलेट करता है बेटा, इसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपके। अब आते हैं हम लोग किससे, लीनियर हो गया, लीनियर के बाद क्या आएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेट की बात कर रहे हैं, तो कैसा फॉर्मेशन होगा, व्हाट इज द जनरल फॉर्मेशन? वेरी गुड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। अब बेटा अगर क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो कितने जीरोज होंगे 2। तो अगर हम जीरोज को लेट कर लें कि जीरोज इज अल्फा एंड बीटा, जीरोज क्या है हमारे, अल्फा और बीटा, सॉरी अल्फा एंड बीटा, हमारे जीरोज हो गए अल्फा एंड बीटा। अब बात आगे थोड़ी सी बढ़ाते हैं बेटा, अगर जीरोज हमारे अल्फा बीटा हैं तो कैसे इनके और इनके बिटवीन, यानी कि ए बी सी और अल्फा बीटा के बिटवीन हम रिलेशन कैसे बनाएंगे। तो आपको मैं याद दिलाता हूँ एक फार्मूला जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। अच्छा, ऐसे ये फार्मूला आप पढ़ोगे अभी आगे फर्दर चैप्टर में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, बट क्लास 9th में इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, या जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अल्फा यानी कि जीरो, फर्स्ट जीरो इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी अगर हम जीरोज की बात करते हैं, अगर हम देखते हैं तो यहाँ x लिखा रहता है ना, x बात क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट के अंदर है बेटा, अपॉन 2a, दिस इज द फॉर्मूला।
इसको मैं दूसरे मेथड से भी आपको बता सकता हूँ, बट बेटा अच्छा चलो मैं आपको बताने की कोशिश कर सकता हूँ, बट वो थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, इसलिए मैं अभी इस फॉर्मेशन से बता रहा हूँ आपको। दिस इज़ वेरी इजी। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ से हमको अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम क्या लेट करें कि अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा इक्वल टू व्हाट, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा इक्वल टू व्हाट, बीटा इक्वल टू व्हाट बेटा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या लाएंगे बेटा, माइनस 4ac अपॉन 2a। बात समझ में आ रही? अब देखो इनके बिटवीन हमको रिलेशन बनाना है, तो अब हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल गई। अब देखो मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ बेटा, यहाँ से देखो पहले क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से हम a कॉमन ले लें। देखो अगर हम a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर है ना, प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, कुछ ऐसा बचेगा, यस और नो। अब देखो एक बात समझाता हूँ, अगर हम अल्फ़ा और बीटा को ऐड करें, अल्फ़ा प्लस बीटा करें, तो इनका और इनका क्या होगा, एडिशन होगा। एलसीएम सेम है, देखो यहाँ और यहाँ एलसीएम सेम है ना, तो एलसीएम तो 2a ही आ रहा है, ये तो क्लियर है। अब देखो ये क्या है, माइनस बी, यहाँ क्या है माइनस बी, और देखो जैसे ये मान लो एक डिजिट हो गई, मान लो इसको पूरे को a मान लो और इस पूरे पार्ट को अगर हम b मान लें, ऐसे समझो, और इस पूरे पार्ट को हम a मान लें और इस पूरे पार्ट को अगर हम b मान लें, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू दिस माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट हट जाएगा, अपॉन 2a। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो बी स्क्वायर माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा 4ac आएगा, अपॉन 2a, आने वाला यही आएगा बेटा। क्लियर हो रहे हो थोड़ा थोड़ा नाउ? अच्छा देखो एक गलती हो गई, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखा दिया, सॉरी ये हम लोगों ने एडिशन नहीं किया, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन, तो मैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चला था। तो देखिए यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, और ये क्या हो गया, a से a कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये हमको क्या मिला बेटा, यहाँ से कुछ गलती हो गई, कुछ गलती हो गई। अच्छा अब देखो मल्टीप्लिकेशन की बात किए हैं तो इसका और इसका भी तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4a स्क्वायर बनेगा। बात समझ में आ रही है, क्या बनेगा, 4a स्क्वायर बनेगा, यहाँ क्या होगा, स्क्वायर टाइम होगा, और ये आएगा 2 2 जा, और यहाँ से एक a कैंसिल होगा, एक a बच जाएगा, यानी कि हमको क्या मिल रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए मिल रहा है। देखो एक कुछ ऐसा रिलेशन मिल रहा है, देखो इससे मैच कर रहा है क्या ना। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, अभी हम जो अल्फ़ा प्लस बीटा की बात कर रहे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे बेटा तो एलसीएम तो सेम आएगा, क्या आएगा 2a, और इसको एज इट इज़ प्लस के फॉर्म में लिख दी, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, तो ये हो गया माइनस बी एंड माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c, फिर प्लस प्लस के साथ बेटा माइनस ही लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे हम लोग को प्लस वाला लेना है और यहाँ पे हम लोग को माइनस वाला लेना है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करके देख लें तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस माइनस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। अब आपको यहाँ से कुछ दिख रहा है बेटा, ये पूरा पार्ट प्लस में है, ये पूरा पार्ट माइनस में, कैंसिल आउट, माइनस माइनस 2b अपॉन 2a, और 2 से 2 कैंसिल, क्या है माइनस b बाई a, और ये इक्वल किसके है, अल्फ़ा प्लस बीटा के। देखो अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल ये आ गया, तो यहाँ पर भी b बाई a आपको दिख रहा होगा। तो क्या बात समझना बेटा, क्या
इस फॉर्मेशन को अब हम अगर इनके बिटवीन रिलेशन बैठाएं, किसके, इनके बिटवीन अगर हम रिलेशन बनाएं तो इस पार्ट को देखना बेटा, ए, अब देखो ये क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस, बट हमारे पास माइनस बी बाई ए का रिलेशन है, तो हम देखो हम यहाँ पर प्लस है, अब देखो इसकी जगह बी बाई ए की जगह हमको क्या, बी बाई ए की जगह हम क्या प्लेस करेंगे, अच्छा देखो यहाँ पे माइनस है, तो अगर इस माइनस को हटाएंगे तो ये पूरा माइनस बाहर लगेगा यहाँ, ये बात तो आप समझ पा रहे होगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो माइनस बाहर आ जाएगा उस साइन के, देखो ये इक्वल के साथ हो गया, तो ये इक्वल था तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ये वाला एक्स। अब देखो सी बाई ए की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो आपको लग भी रहा होगा, देखो हम लोग को जो जो करना था, इनके बिटवीन रिलेशन बनाना था, किसके, ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी। बी क्या है बेटा, यहाँ पे बी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, अपॉन ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जीरोज में क्या है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट एंड अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको पता चला बेटा जो हमारा टॉपिक था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हम क्या कर रहे थे, रिलेशन बना रहे थे, कहाँ, जीरोज एंड कॉफिशिएंट में। तो ये इनका रिलेशन हो गया, और इन रिलेशन से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से जनरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस जीरोज, ये भी मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसी तरह बेटा क्यूबिक भी है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा क्यूबिक के बारे में बता ही देता हूँ। उसको मैं डिराइव पूरा नहीं करूँगा क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो फॉर्मेशन क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ ऐसा जनरल फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा। तो इसमें जान लो बेटा, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो कितने जीरोज होंगे, 3। तो इसको हम लोग जनरली अल्फा बीटा और गामा से रिलेट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड गामा। तो इसमें हम लोग को जो जनरल फॉर्मेशन बनता है बेटा, अगर हमको ये तीनों दे दिया, यानी कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सम क्वेश्चन में देता है, तो फॉर्मेशन पहले मैं बताता हूँ आपको। ये हो जाएगा क्यूब, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मेशन होता है। इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका डेरिवेशन कभी नहीं आएगा आपके लेवल में, कभी भी इसका डेरिवेशन नहीं आएगा। जिस चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैं उतनी चीज़ें ज़रूर आपको बताऊंगा। इस हो सकता है क्योंकि सिलेबस में देता है तो ये डेरिवेशन पूछ सकता है, ये ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपको डेरिवेशन पढ़ना ही है ना। अगर यहाँ बात करें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इन तीनों की नीड है आपको, और इस फॉर्मूले से आपको इस जनरल इक्वेशन से रिलेशन में बता देता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। बट यहाँ पर माइनस बी बाई ए का मतलब बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ दिस बी इज व्हाट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाता है। यहाँ एक्स है बेटा, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो भी माइनस पार्ट। फिर सेकंड आता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ये क्या होता है, देखो c बाई ए, ये क्या होगा c बाई ए, मगर यहाँ c कांस्टेंट नहीं है, c कांस्टेंट नहीं है, क्या है यहाँ पे c हमारा, c यहाँ पे बेटा हमारा क्या हो जाता है, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब लास्ट पे आते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू यहाँ पे होता है माइनस डी बाई ए। क्या होगा, माइनस डी बाई ए, एंड डी इज द कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे डी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक फॉर्मूला आपको ये मिलेगा। तो अब हम अगर बात करें तो सुनो बेटा, पूरी बात मैं आपको समझाता हूँ जल्दी से।
तो इस पूरे जितना भी अभी मैंने रिलेशन बताया, इस पूरे रिलेशन में आपको मैंने पहला बताया लीनियर, है ना, क्या बताया, लीनियर। तो लीनियर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, x इक्वल टू फॉर्मेशन क्या बन रहा था, माइनस बी बाई ए, और इसका जनरल इक्वेशन क्या था, ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरा पढ़ा है क्या बेटा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक में फॉर्मेशन, देखो क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने दो पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और जनरल फॉर्मेशन हमारा क्या था, देखो यहाँ बात इंपॉर्टेंट ये है कि जनरल इक्वेशन भी, जनरल फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि जो इसमें ए बी सी है ये आपको पता होना चाहिए इस ए बी सी की प्लेस क्या वैल्यू रखनी है। थर्ड पार्ट हमने आपको बताया क्यूबिक का, ये जानने के लिए बताया। पहले इसका जनरल फॉर्मेशन देख लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और इसमें हम लोग को 3 मिलेगा, अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, पहला फॉर्म। दूसरा क्या मिलता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए। नेक्स्ट क्या मिलेगा बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी बाई ए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सॉरी माइनस डी बाई ए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो अल्फ़ा बीटा है बेटा, ये जनरल आपके फार्मूलाज को यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को फॉलो करता है। जैसे अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दें तो इसका मतलब होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये आपकी जनरल अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, आइडेंटिटीज को फॉलो करता है, इसलिए आप यहाँ पर कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे ना बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग सेकेंड टॉपिक में बात करेंगे एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो उस चीज़ को समझाने के लिए बेटा, अगर मैं उसको एक कॉन्सेप्चुअल बेस में जाऊंगा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने पहले से एक आपके लिए क्वेश्चन राइट कर लिया है, जिसकी हेल्प से आप बहुत आराम से उस बात को समझ पाओगे। क्वेश्चन है कि पी एक्स इक्वल टू दिस बाई जी एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड कोसेंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स। हाँ, तो ये कुछ भी नहीं है बेटा, जनरली जैसे आप डिवीजन करते हो वही बात है, और ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, इसलिए इसको डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल कहते हैं। बस मैं सिंपल सी बात सिंपल तरीके से जानता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जी एक्स ना, क्या करोगे आप, कैसे करोगे बात समझो, जी एक्स को डिवाइड जी एक्स, और यहाँ पे आप करोगे पी एक्स, है ना, और यहाँ पे जो आएगा उसको आप लिखोगे क्यू एक्स, और जो यहाँ पे बच जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं आर एक्स। बस यही फॉर्मेशन है। तो आपको लग नहीं रहा ये कैसा फॉर्मेशन है आपका, डिवीज़न का, है ना, डिवीज़न का फॉर्मेशन ये। तो अब इसी बात को हम लोग अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो इस डिजिट को बनाने के लिए यानी पी एक्स को बनाने के लिए हम कैसे करते हैं, पी एक्स इक्वल टू वॉट, क्या क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स या क्यू एक्स इंटू जी एक्स लिखते हैं प्लस आर एक्स। अब कंडीशन तो एक ही होगी ना बेटा, कि यहाँ जो बचेगा उसका उस आर एक्स, ये जो हमारा आर एक्स है ये कभी भी ग्रेटर नहीं होगा, ये ग्रेटर नहीं होगा किससे, जी एक्स से। अब इसका बात समझो बेटा, जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल दो, मैं बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। जैसे मान लो मैंने 4 डिवाइड बाई 30 कर दिया, मान लो ऐसी डिजिट जो डिवाइड ना हो 33 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 4 से डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, मान लो यहाँ 4 ही कर दें, थोड़ा और इजी लगेगा आपको, 3 1 कर देता हूँ, चलो अब और अच्छा हो गया। अब देखो अब यहाँ देखो 4 1 जा 4, है ना, ये हो गया कैंसिल आउट हमारा। अब आया 3, तो 3 नहीं जाएगा, कितने टाइम, 0 लगा के 1 1 और उतारा हमने, है ना, यही करते हैं बेसिक, आई थिंक डिवीज़न आता होगा। अब 4 से देखो बेटा कितने टाइम ले जाएंगे, 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32, तो 4 7 टाइम ले जाएंगे, है ना, 7 जा ले जाएंगे 28। अब देखो 11 माइनस 8 क्या आएगा, 3, और ये कैंसिल आउट। तो बात समझना बेटा, कहने का सेंस ये, अब देखो उसी फॉर्म में समझाओ। अब अगर इसको मैं अलजेब्रिक फॉर्म में दिखाऊं, दिस इज व्हाट, दिस इज जी एक्स, दिस इज व्हाट, पी एक्स, दिस इज व्हाट,
क्यू एक्स एंड दिस इज व्हाट आर एक्स। तो अगर यहाँ जो आर एक्स है, क्या आर एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स होगा? बात सोच के देखो, अगर क्या यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 4 होगा? नहीं, क्या होगा? ऑलवेज कौन सी कंडीशन होगी? जो आर एक्स है वो हमेशा लेस देन होगा। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन चलेगी? आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन जी एक्स। अगर क्यों? क्योंकि अगर यहाँ इससे देखो, अगर यहाँ 4 से बड़ी डिजिट आ गई, यहाँ पर 4 से बड़ी डिजिट आ गई तो 4 से डिविजिबल हो जाएगी, तो फिर वो कोई ना कोई छोटी डिजिट ही आनी चाहिए। तो ये कंडीशन होगी यहाँ पे, तो ये कंडीशन फॉलो होती है। बस इसी कंडीशन पे इस फॉर को हमको सॉल्व करना है और शो करना है। बात समझ गए ना? तो आई थिंक कि ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर लेते हैं। जी एक्स से हमको डिवाइड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। अच्छा, एक बात का बहुत खासा ध्यान रखना बेटा। समटाइम हो सकता है ऐसा कोई आपको पूछ ले आपसे, समटाइम आपसे पूछ के आपको परेशान कर ले और आप ध्यान ना दे पाओ। कभी भी जैसे ये जो हमारा gx होगा, gx जो होगा इज ऑलवेज ग्रेट लेस देन, ठीक है, और इक्वल px होना चाहिए। या तो लेस देन होगा या इक्वल टू की कंडीशन में होगा, है ना, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल भी नहीं होगा, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा ना बेटा। अब बात समझो, जैसे अब इस बात को मैं थोड़ा सा बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। नाउ हाउ मेनी टाइम, यहाँ x है और यहाँ x क्यूब है, कितने टाइम ले जाएं? शायद x टाइम हमको ले जाना चाहिए ना। अगर हम x टाइम ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू दिस, तो बेटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करोगे क्या मिलेगा? एक्स क्यूब। तो यहाँ से हमको मिला एक्स क्यूब। ओके, वेरी गुड। नाउ 3x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनेगा 3 से, प्लस 3x स्क्वायर बन जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही। फिर इससे करेंगे तो माइनस लग जाएगा और क्या आ जाएगा? 10x। अब जैसे बेटा यहाँ पे 5 और 4 आता है तो यहाँ पे 1 लिखते हो, क्यों? यहाँ माइनस करते हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ हम माइनस करेंगे तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो गया। देखो अब इस साइन से हमको कोई लेना देना नहीं, बीच वाले साइन से हमको ऊपर और नीचे वाली साइन देखनी है ना। तो यहाँ भी प्लस है और सॉरी यहाँ माइनस, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का लगता है। यहाँ 1 है तो 3 1 4x स्क्वायर, यहाँ बेटा माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस बट साइन प्लस का नहीं, यहाँ साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 14 ग्रेटर है, तो माइनस क्या होगा? 4x। आई थिंक बात समझ में आ रही ना। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का फॉर्मेशन है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ 4 है, वो भी माइनस का, तो हम -4 टाइम ले जाते हैं। तो माइनस ले जाएंगे तो क्या जाएगा बेटा? -4x स्क्वायर। ऑलवेज जैसा है माइनस है तो माइनस वाली लाने की कोशिश करो, जो डिजिट है वो डिजिट लाने की कोशिश करो। नेक्स्ट देखो, प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12x, है ना बेटा। अब देखो माइनस माइनस प्लस और क्या आएगा? आई थिंक माइनस माइनस प्लस और 40, और यहाँ से आप प्लस 24 राइट डाउन करो। फिर हम क्या करेंगे? प्लस प्लस एंड माइनस। देखो ये मुझे लग रहा है कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे देखो माइनस प्लस साइन किसका बड़ा है? प्लस का, और क्या आएगा? 8x। वेरी गुड। एंड दिस इज प्लस और दिस इज माइनस, तो यहाँ पे माइनस साइन ग्रेटर है, और आई थिंक 16 आ रहा है ना, 16 ही आएगा। नाउ अब क्या यहाँ पर जो पावर है वो बड़ी है या ये बड़ी है? ये बड़ी है, तो क्या डिवीजन आगे पॉसिबल है? नहीं बेटा। तो नाउ अब हम इसको लिख सकते हैं किसमें? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म में। यानी कौन से फॉर्म में? px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, है ना, है ना। ये होगा कि नहीं? बात समझ रहे हो ना। नाउ अब देखो कंडीशन वही है। अब px क्या है हमारा? px इज दिस, तो px को हम लोग रहने देते हैं, px को अभी px ही रखते हैं क्योंकि उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसी फॉर्म को दिखा दे। gx क्या है? दिस इज कॉल्ड gx। ये हमारा gx हो गया, नहीं सॉरी, दिस इज आवर gx, दिस इज आवर qx क्वेश्चन, एंड दिस इज आवर rx।
बस इसी फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर दें। जी एक्स इज़ वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज इनटू क्यू एक्स क्या है बेटा, x माइनस 4 एंड प्लस आर एक्स क्या है 8x माइनस 16। अच्छा अच्छा देखो क्या ये सही है या नहीं। तो अगर हम चेक करें, अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करें तो हमको ये मिल जाना चाहिए, जैसे हम लोग जनरल डिवीज़न में करते हैं। तो करके देख लेते हैं, चेक ही कर लेते हैं बेटा क्या जा रहा है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारी भी संतुष्टि हो जाए, आपको भी रिलैक्सेशन मिल जाए। हम px को फाइंड करते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या आएगा एक्स क्यूब, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा, है ना बेटा, स्क्वायर आएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो माइनस 12x हो गया, है ना। फिर करेंगे माइनस 10x एंड प्लस 40 एंड प्लस 8x माइनस 16। क्लियर है ना। अब देखो पहले हम x क्यूब को एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस साइन माइनस कर लेंगे और x स्क्वायर बचेगा 3 माइनस 4, है ना। नाउ यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस है आई थिंक, तो माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस तो बट साइन माइनस कर लेगा 22x और ये वाला प्लस 8x, है ना। बचा क्या, ये और ये पार्ट, प्लस 40 माइनस 16। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड 22 प्लस 8, तो बेटा 22 माइनस 8 होगा एक्चुअली यहाँ, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 14x। यहाँ पे आप करोगे तो क्या आएगा प्लस का 24 और px। अब आप चेक करके देखो बेटा, जो हम लोगों ने किया, जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, क्या px सेम है, एज इट इज़ है। देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, इट्स मीन आवर कॉन्सेप्ट, आवर क्वेश्चन, आवर मेथड इज करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी बेटा। यहाँ पे हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, वीडियो क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिस है मैं लाइव क्लास में आपको कराते जाऊँगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते जाऊँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, जो मैं बनाता हूँ, ये आपके लिए यूज़फुल होगी। तो ना मिलते हैं बेटा लाइव क्लास में। थैंक यू क्लास।